सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आइए, श्राद्ध का मतलब क्या हुआ और ये पितरों का पूजन सर्वश्रेष्ठ क्यों है। सर्वप्रथम कोई भी धार्मिक कार्य मांगलिक अवसर पे पितरों का ही प्रथम पूजन पहले क्यों पूजा किया जाता है, हम सब जानेंगे। तो सर्वप्रथम पितर श्रेष्ठ क्यों है, आया है कि पिता धर्म पिता स्वर्ग, पिता ही परमं तपः, पितृपितृमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता ही सर्वश्रेष्ठ, एक तो पुत्रों का जन्मदाता, तो उस जन्म देने वाले आत्मज पिता के दूसरे स्वरूप को, पुत्र को आत्मज कहा गया है। तो जन्म लेने के बाद आत्मज जो पुत्र होता है उस पे पितृ ऋण जो लगता है, उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है और पितरों के प्रसन्नता के लिए ये श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का मतलब होता है कि पितरों के निमित्त जो तर्पण हो, पिंड हो, जो श्रद्धा पूर्वक पितरों के कर्म को, पितरों के प्रत्येक कर्म को श्रद्धा पूर्वक किए जाने के कारण उनके पूजन को उस श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक किए जाने कर्म को श्राद्ध कर्म कहते हैं। तो पितर क्यों श्रेष्ठ हैं, पितरों का पूजन क्यों आवश्यक है और बिना पितर के कहा गया है कि पितरी पिता धर्म पिता स्वर्ग, पिता ही परमं तपः, पितरी पितृमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। यदि हमारे पितर नाराज हो गए तो सारे देवी देवता पूजन क्यों नहीं स्वीकार करते, इसका कारण क्या है। तो आया है ब्रह्मत्व पुराण में कि जो है प्रसूति के, दक्ष प्रजापति के जो प्रसूति से विवाह हुआ, उनकी 16 कन्या हुई और 16 में से 3 कन्या को, पहली कन्या को अग्नि से पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। ये देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए, जो देवताओं को हवि देते हैं, ये स्वाहा नाम की जो है दक्ष की पहली पुत्री, इनका विवाह पाणी ग्रहण अग्नि से हुआ। तो अग्नि जो भी हवि को स्वीकार करते हैं बिना पत्नी के नहीं, ये पत्नी के द्वारा ही। इसलिए कोई भी हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें से अग्नि को जब आहुति देते हैं, हवि प्रदान करते हैं, तो उसमें याद करते हैं उनके पत्नी को, क्योंकि पत्नी के द्वारा दिए हुए हवि को ही अग्नि देवता स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा जो है उस अग्नि में आहुति दी गई, ये प्रकृति जो ग्रहण करती है और इसे सारे देवता लोग जिसके नाम से आहुति दी जाती है वो देवता स्वीकार करते हैं। दूसरी पुत्री का नाम स्वधा, ये स्वधा पितरों को समर्पित की गई, ये पितरों की पत्नी है। और तीसरा जो है उनकी पुत्री का विवाह ये शिव से हुआ, सती। और बाकी 13 कन्या जो बची, वो 13 कन्याओं को धर्म को समर्पित किया गया, धर्म ग्रहण किए वो 13 कन्याओं को। इस तरह से ये प्रसूति और दक्ष के द्वारा जो 16 कन्या हुई, पहला स्वाहा, दूसरा स्वधा, तीसरा जो है सती। तो ये इस तरह से दे करके 13 कन्या, पहला अग्नि को, दूसरा पितरों को, तीसरा शिव सती शिव को
और 13 कन्या धर्म को दी गई। अब यहाँ पे जो भी देवताओं को पूजन करते हैं, हवि प्रदान करते हैं, तो बिना स्वाहा के उच्चारण किए वो अधूरा माना जाता है, वो अग्निदेव स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से पितरों का जल और तर्पण, जो भी हम पितरों के निमित्त कर्म करते हैं, श्राद्ध, जल तर्पण जो भी करते हैं, वो बिना स्वाहा के वो लोग अपनी पत्नी के बगैर स्वीकार उस जल को, उस पिंड को स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्वाहा उच्चारण करना जरूरी है और 3 बार करना है। 3 बार करने से ब्रह्मत्व पुराण में आया है कि 3 बार स्वधा 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 ये उच्चारण यदि करते हैं तो हमारे को हमारा शरीर तीर्थ में स्नान करने से जैसे शरीर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से स्वधा 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 3 बार उच्चारण करने से हमारा शरीर तीर्थों में स्नान के बराबर शुद्ध हो जाता है और हम जो है वाजपेय यज्ञ करने के अधिकारी बन जाते हैं केवल स्वधा उच्चारण 3 बार करने मात्र से। तो ये स्वधा पितरों की पत्नी हुई और स्वधा और पितरों से 3 मानसिक कन्या हुई। 3 मानसिक कन्या हुई। पहली कन्या का नाम है धान्या। धान्या का विवाह राजा जनक से हुआ और वहाँ पे सीता माता का प्रादुर्भाव हुआ और राम जी के साथ सीता का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। तो ये सीता और राम जो है पितरों के ही पुत्री के द्वारा पितरों के ही जमाई हुए। और दूसरी कन्या का नाम है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का विवाह जो है, ज्येष्ठा का विवाह जो है हिमवान से हुआ और वहाँ पे पार्वती का प्राकट्य और जो है शिव को जो है के द्वारा पाणिग्रहण संस्कार हुआ। तीसरा जो है पितरों की पुत्री जिनका नाम है कलावती। कलावती का विवाह वृषभानु राजा से हुआ और वहाँ पे राधा का प्राकट्य हुआ और कृष्ण जो है राधा का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। वास्तविक में हम सब तो जानते हैं कि रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, ये तो अष्टपट रानियों में है। 16,108 जो है वो दूसरे रीति से विवाह हुआ और ये वास्तविक जो है राधा और कृष्ण का ब्रह्म रीति के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने आकर के भांडीव वन में और अपने द्वारा ही संपन्न राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। तो वास्तविक में राधा और कृष्ण का ही विवाह हुआ है। तो ये पितरों की स्वधा से जो उत्पन्न मानसिक कन्या जो तीसरी पुत्री कलावती, इनका विवाह वृषभानु से हुआ और राधा का प्राकट्य हुआ और कृष्ण राधा का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। तो शास्त्रों के अनुसार पितर इसलिए श्रेष्ठ हुए कि पितरों से ही ये देवताओं का भी उत्पत्ति हुआ। हम लोग राम कृष्ण इन्हीं को तो परम ब्रह्म मानते हैं, इन्हीं के द्वारा तो सब है। तो इन परम ब्रह्म तो आप जरा सोचें, हम सब विचार करने की बात है कि हमारे को कोई वहाँ पे पूजा करे और हमारे पिता हमारे साथ बैठे हों और पिता को न पूज करके यदि मेरे को कोई पूजता है तो ये न देखने वाले को अच्छा लगेगा, न पूजा कराने वाले को, न करने वाले के लिए भी ये अशोभनीय है, उचित नहीं है। इसलिए देवताओं से भी ऊपर पितर इसलिए है कि पितरों के द्वारा ही देवताओं का भी जन्म और इन्हीं से आगे सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ पितर हैं और इसलिए कोई भी कर्म हो तो उसमें सर्वप्रथम पितर को ही पूजा इसलिए करना है कि प्रथम जो है पिता को पूजने के बाद ही पुत्र अधिकारी बनना है। तो इसलिए पहले जो है पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही सर्वश्रेष्ठ जो है पिता है। तो इसलिए देवताओं के भी पिता पितर, इसलिए पितरों के पूजन करने के पश्चात ही देवताओं का पूजन करना चाहिए।
इसलिए यदि देवताओं का पूजन करते हैं और पितरों को न पूजन करते हैं तो ये पितर जो है नाराज होते हैं, और पितर जब नाराज हो जाएं तो कोई देवता पूजा, कोई भी उनका बेटा पूजा स्वीकार करेगा जिसके पिता का अनादर होगा। तो इसलिए सर्वप्रथम पितरों का पूजन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। देखिए, आवश्यक नहीं है, ये नहीं है कि हम 15 दिन ही ये पितृपक्ष में ही हम केवल पितरों का पूजन करें, ऐसा नहीं। ये पितृ पूजन आप जो है प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है कि जो संध्या वंदन करते हैं तो उसमें आया है कि प्रतिदिन जैसे आप सूर्य नारायण को जल देते हैं, उसी तरह से कोई भी आप अपना जो अनुष्ठान आप नित्य का भी पूजन करते हैं तो उसमें जो है देव ऋषि पितृ तर्पण प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए। ये नहीं है कि हम केवल 15 दिन ही ये पितृपक्ष शुरू हुआ तो ये पितृपक्ष ही क्यों 15 दिन का ये पितृपक्ष में ही पितरों के लिए क्यों मनाया जाता? क्योंकि ये आश्विन शुक्ल पक्ष में ये पितरों का, पितृलोक कौन है, पितृलोक कहाँ रहते हैं? तो जहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्थान मिला है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिस लोक में रहते उस लोक में पितृलोक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लोक में सारे पितर रहते हैं। और ये आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक वो भूतईश जो है पृथ्वी लोक पे अपने अपने खानदान में, जिस खानदान के जो पितर हैं, अपने खानदान में अपने पुत्र पौत्रों के द्वारा जल तर्पण पिंड आदि लेने के लिए आते हैं। और वो यदि हम अपने पितरों के निमित्त जो भी जल पितृपक्ष के अंदर देते हैं तो उस जल से उनको ताकत मिलती है, शक्ति आती है, और उस शक्ति के द्वारा जो है अपने लोक को जाने में उनका जो है वो शक्ति से मदद मिलती है और प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को जाते हैं उस जल और पिंड को स्वीकार करके। और यदि हम पितृपक्ष में अपने पितरों को पिंड और जल न देते हैं तो हमारे दरवाजे से आए हुए ये 15 दिन पे आस लगा करके उस लोक से आकर के हम प्रत्येक व्यक्ति के जिस कुल खानदान के जो पितर हैं अपने खानदान में मिलने के लिए आते हैं, ये जल पिंड को लेने के लिए पृथ्वी पे आते हैं और उसको लेकर के जिस जिस कुल के हैं उनके कुल से यदि मिल गया जल और पिंड तो उनको प्रसन्नता मिलती है, शक्ति आती है और उस शक्ति से जो है अपने उस लोक में जो है सरलता पूर्वक जो है वो चले जाते हैं और प्रसन्न होकर के, और वो जब प्रसन्न होते हैं तो अपने कुल के बढ़ोतरी के लिए, कुल के वंशज को आगे बढ़ने के लिए देवताओं से अपने जो है सबसे जो है प्रार्थना करते हैं। पितरों का देवता कौन है? जिनका नाम है अर्यमा। पितरों के सर्वश्रेष्ठ देवता, कुल देवता उनका मानिए या जैसे भी हो, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है पितरों का? जिनका नाम है अर्यमा। तो जो हम अपने पितरों के निमित्त जल और पूजन पिंड देंगे उससे वो प्रसन्न होते हैं और उनकी जो है क्षुधा तृप्त होती है और उससे जो है उनकी शक्ति मिलती है और उस शक्ति के सहारे वो जो है सरलता पूर्वक अपने लोक को चले जाते हैं प्रसन्नता पूर्वक, और वो प्रसन्न होकर के अपने कुल के वंशज को आगे बढ़ने के लिए, वंश वृद्धि के लिए अपने देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारा वंश में कोई निर्वंश न रहे, हमारा वंश वृद्धि हमेशा चलता रहे, आप मुझे आशीर्वचन दें। उनके निमित्त जो जल और पिंड देते हैं उससे प्रसन्न होकर के मेरे लिए वो पितर हम अपने कुल की वृद्धि के लिए अपने देवता से जो है प्रार्थना करते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा परिवार, हमारा वंश में कोई निर्वंश नहीं रहता और सुख पूर्वक जो है हम समय व्यतीत करते हैं। और यदि इस प्रकार हमारे से उम्मीद लगा करके हमारे तक पहुंच करके 15 दिन पितृपक्ष में हमारे पितर आए और मैं उनको जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर के न उनको जल दिया न पिंड दिया, तो 15 वो भूखे रह करके और नाराज होकर के, निराश होकर के वापस चले जाते हैं। और वही जो है
आगे जो अब उनको पीड़ा होती है, उन्हें कष्ट होता है, तो वो हमें कष्ट देते हैं। तो तरह तरह से हम परेशान होकर के ज्योतिषियों के पास, ओझाओं के पास जाते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा घर में ये अशांति क्यों मेरे घर में है। तो यही कारण होता है। और वही जब बार हम हमेशा इस कर्तव्य से विमुख रहते हैं, नहीं देते हैं, मानते नहीं, तो वही आगे चल कर के वो कष्ट को बढ़ाते बढ़ाते हमारे वंशज में कोई यदि जन्म भी लेता है तो वो कुंडली में जो आते हैं पितृदोष के नाम, वही इसी कारण, क्योंकि हमारे दोष क्यों लगता है, क्योंकि हमारे पितर हमारे से नाराज हैं। तो पूर्व कर्मों के अनुसार यदि हमारे कुल में किसी का जन्म भी हो गया तो भी पितर लोग संकेत करते हैं कि देखो यदि सब कुछ रहते हुए भी तुम्हें अशांति है, कष्ट है, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और वही जो है पंडितों के, ज्योतिषियों के और विद्वानों के बताए हुए कि पितृदोष है, ये उपाय करो, तो बाद में आप यदि उसको उपाय करते हो और पितृ आपके संतुष्ट होते हैं, तब आपको संतुष्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है पिता धर्मा पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपः पितृमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। यदि वो देवता यदि पितृ देवता हमारे पूजन से प्रसन्न हो गए, तो आपके यदि सारे 33 कोटि देवता भी आपसे नाराज हैं तो वो पूजन स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हम यदि पितर को प्रसन्न कर दिए तो पितर हमारे प्रसन्नता के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे आराधना करते हैं, हमारी सुख शांति समृद्धि और वंश वृद्धि के लिए पितर करते हैं। इसलिए यदि किसी खानदान में, किसी कुल में वंश की वृद्धि रुक गई हो, तो ये संकेत है कि आपने कहीं ना कहीं त्रुटि किया है और कहीं ना कहीं आपके पितर किसी कारणवश आपसे असंतुष्ट हैं, नाराज। तो इस प्रकार के यदि आपको संकेत मिले कि वंश की वृद्धि रुक गई हो, घर में अशांति हो, तो ये पितरों के असंतुष्टि का कारण है, ये संकेत मिलता है। तो इस प्रकार हो तो आप यदि इस तरह तरह का उपाय तो बताया गया है, लेकिन उसमें आप सक्षम ना हो तो सरल से सरल तरीका से भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो एक विशेष उपाय है इसके लिए, महत्वपूर्ण, इसका जो है इतना विशेष फल है। और इस सरल तरीका, इससे सरल तरीका और नहीं हो सकता। क्या है कि आप पितृपक्ष में यदि आपको पता चल गया हो कि हमारे किसी विद्वान के द्वारा, चाहे जैसे भी, कि हमारे पितृ असंतुष्ट है या पितृदोष है, तो आप अपने पितृपक्ष में किसी विद्वान ब्राह्मण को या किसी को बुला करके और अपने पितरों के निमित्त तर्पण दे करके, यदि आप पार्वण श्राद्ध करते हो या त्रिपिंडी श्राद्ध करते हो, जो भी करते हो, नहीं भी कर पाते हो तो केवल तर्पण करके और 3 बार अब पितरों के ध्यान करके मंत्र इस प्रकार है। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरः पितरः सुन्दध्वम्मा। इस तरह से 3 बार मन में से उच्चारण करते हुए पितरों के ध्यान आवाहन की, हे पितृ देवता, आपके लिए मैं तर्पण के निमित्त बैठ रहा हूँ, तर्पण करने जा रहा हूँ, आपके निमित्त जो है जल देना, पिंड देना, जो भी आप ये मन में मानसिक रूप से भी आप जो है इस तरह से संकल्प करते हुए, उनका ध्यान करते हुए और इसका उच्चारण पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो पितरः सुन्दध्वम्मा। इस तरह से पितरों का ध्यान करके और
एक माला भी यदि आप श्रद्धा पूर्वक, मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इसको पितृपक्ष के अंदर यदि आप कर लेते हो तो कितना भी घोर से घोर नरक में हो, शास्त्रों का मत है कि आपके पितृ उस नरक से निकल करके जो है और उत्तम लोक में जो है प्रवेश कर जाते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। इसका एक माला 108 बार यदि श्रद्धा पूर्वक जो है आप उच्चारण कर लेते हो या संकल्प करा करके किसी पंडित विद्वान से यदि आप करा देते हो तो घोर से घोर नरक से भी निकल करके जो है उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं आपके पितर। और इस मंत्र की इतनी विशेषता है कि आपके पास समय का अभाव हो, प्रतिदिन हम लोग वैष्णव को और ब्राह्मण को जो है सर्वसे ब्रह्मास्त्र है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। और यदि समय के अभाव हो, प्रतिदिन करने का समय नहीं है, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो इस मंत्र का भी यदि आप उच्चारण 108 बार करते हैं तो अति उत्तम, और नहीं कर पाते हैं तो केवल 28 बार भी कर लेते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम जो है भागवत का जो है एक तरह से छोटा भागवत जैसे है हमारे पितरों के लिए, ब्रह्म के लिए जो है उद्धार के लिए जैसे ब्रह्मास्त्र कहा गया है। तो यदि हम भागवत हमेशा नहीं कर पाते, नहीं करा पाते, तो उसका छोटा रूप है विष्णु सहस्त्र नाम भी यदि श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो जिस कुल में ब्रह्म का दोष हो, भौतिक दोष हो या पितरों का दोष हो, ये दोष से निवृत्ति पाकर के व्यक्ति सर्व सुख को प्राप्त करता है। और एक बात अंत में मैं और बता दूं कि जो भी पूजन करना, पितरों का जब ध्यान करना, तो जल देने से पहले या स्नान करने से पहले यदि 3 बार तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा या नहीं तो स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः भी केवल 3 बार उच्चारण कर लेते हो तो आपका शरीर शुद्ध और पितरों की जो है प्रसन्नता होती है और उन्हें ताकत मिल जाती है। और उसके बाद जो आप तर्पण करते हो तो ये शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि वाजपेय यज्ञ करने का भी अधिकारी बन जाता है। तो जो आप ये बोल करके उच्चारण करके स्नान करोगे तो तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होगा और विशेष जो है प्रसन्नता मिलती है। पितरों को जो है उससे प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होते हैं तो हमारे प्रसन्नता के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार जो है हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ पितरों का पूजन है, चाहे विवाह हो या गृह प्रवेश हो, यज्ञ हो, कोई भी मांगलिक धर्म कार्य अनुष्ठान में। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ पितरों का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है और हमारे लिए सर्वोत्तम है पितृ पूजन सबसे पहले। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी को जो है कोई भी मांगलिक अवसर हो या इस तरह से प्रतिदिन भी आप कोई पूजन करते हैं तो पितरों को अवश्य ध्यान करके ही कोई देवता का पूजन करना चाहिए। इसलिए पितर पूजन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री राधे।